आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था। हेली धूमकेतु है। हेली धूमकेतु एक आवर्ती धूमकेतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू मान्यताओं के अनुसार सृष्टि का विनाशक कौन है? हिंदू मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के विनाशक शिव जी हैं, महाकाल। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा उत्तानपाद के किस बेटे को विष्णु से वरदान मिला था? ध्रुव। राजा उत्तानपाद के बेटे विष्णु ध्रुव को विष्णु से वरदान मिला था। हिंदू कथाओं के अनुसार शनि के पिता कौन हैं? हिंदू कथाओं के अनुसार शनि के पिता सूर्य हैं। हाइमुक हाइमुक रूप से किस देश की कविता है? हाइमुक मूल रूप से किस देश की कविता है? जापान। हाइमुक जापान की कविता है। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता में खोपड़ी शल्य चिकित्सा का हड़प्पा सभ्यता में खोपड़ी शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्षेत्र बनाया था? हिसार को। हरियाणा का हिसार जगह को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक क्षेत्र बनाया था। शैववाद मूल रूप से किस दर्शन से संबंधित है? किस दर्शन से संबंधित है? जैन धर्म से। जैन धर्म से। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत स्थित है। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा की कला कैसी होती है? सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा की कला होती है अमावस्या। सुल्तान सिकंदर लोदी किस नाम से फारसी में कविता लिखता था? गुलरुखी कविता लिखता था। सुंदरी नामक वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? ज्वारीय वन में पाए जाते हैं। सिंगापुर के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सिंगापुर के प्रथम प्रधानमंत्री थे लू कुआन यू। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। साइमन कमीशन का गठन भारत में कब किया गया था? साइमन कमीशन का गठन भारत में 1927 में किया गया था। साइबेरिया में स्थित एके डेम रोगाड नगर प्रसिद्ध है विज्ञान नगर के कारण प्रसिद्ध है। सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा? सर्वाधिक अस्थायी तत्व है सीसा। सर्वप्रथम किसे मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था? पृथ्वीराज कपूर को सर्वप्रथम मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस सन में हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुआ था। समाचार पत्र विश्व के सबसे पहले कौन से देश में प्रकाशित हुआ? जर्मनी में। समाचार पत्र विश्व के सबसे पहले जर्मनी में शुरू किया गया था। सबसे भारी कीट कौन सा है? सबसे भारी कीट गोलियत बुगेला है सबसे भारी कीट। सबसे कम ऊंट कहाँ है? सबसे कम ऊंट झालावाड़ में सबसे कम ऊंट पाया जाता है। अमार सोनार बंगला किस देश का राष्ट्रीय गान है? राष्ट्रीय गीत है। अमार सोनार बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। अन्ना कौनीना की रचना किसने की थी? अन्ना कौनीना की रचना लियो
टॉलस्टॉय ने किए थे। अत्र नयातु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह पंक्ति किस प्राचीन संस्कृत ग्रंथ का है? मनुस्मृति का। डैश वायरलेस मोबाइल उपकरणों जैसे वेब और ईमेल के रूप में इंटरनेट और अपनी सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है। वेब ऐप देता है ईमेल और मोबाइल इंटरनेट सेवाओं का अनुमति। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है। संसद लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियम तथा कंट्रोलर व ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट की परीक्षण करना। हितयंती हुमयूटन किस क्षेत्र से संबंधित है? पॉप गायकी से। पॉप गायकी क्षेत्र से संबंधित हैं। नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ। साइलेंट वैली किस राज्य में है? केरल में। साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस के कब मनाया जाता है? 9 जून को। 9 जून को इंटरनेशनल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है 9 जून को। हेली पुछ तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया? 1986 ईस्वी में। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण की माँ कौन थी? हिंदू कथाओं के अनुसार मान्यताओं के अनुसार कृष्ण की माँ देवकी थी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अजगाव नामक धनुष किनके पास थे? शिव जी के पास अजगाव नामक धनुष थे। हिंदू धर्म का आधार कौन से ग्रंथ पे है? हिंदू धर्म का आधार कौन से ग्रंथ पे है? वेद पे हिंदू धर्म का आधार है। हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण का विवरण सर्वप्रथम किसने दिया था? H.C. ब्राउन। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल के उत्पादन पर पड़ा है? हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं के फसल पर पड़ा है। हड़प्पाकालीन सभ्यता के सबसे अधिक आबादी वाले नगर हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। हड़प्पाकालीन सभ्यता के सबसे अधिक आबादी वाले नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हैं। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालचारी थे। स्लेट पेंसिल कहाँ बनती है? दोस्तों स्लेट पेंसिल मंदसौर में बनती है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन से गैस हमारी रक्षा करती है? सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन से हमारी रक्षा करती है? ओजोन गैस हमारी रक्षा करती है। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोणार्क में। सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। सुषमा स्वराज 1977 में 25 वर्ष की आयु में कहाँ पर अपने कैरियर में पहली बार मंत्री बनी थी? हरियाणा में। सुषमा स्वराज 1977 में 25 वर्ष की आयु में हरियाणा में पहली मंत्री बनी थी। सुप्रसिद्ध कविता विद्रोही किसने रचना की? विद्रोही रफीक नजउल इस्लाम ने रचना किया था। सिम कार्ड का पूरा नाम क्या है? सिम कार्ड का पूरा नाम है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बनाए गए थे? ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों से घर बनाए गए थे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर
comment this video.